मनुष्यों की श्रद्धा उसकी अंतःकरण पर निर्भर होती है। आपका अंतःकरण कैसा है? यदि आपका अंतःकरण सात्विक है तो आपके अंदर राजसिक श्रद्धा नहीं हो सकती। आप जिस अंतःकरण वाले हैं वैसी ही श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं। यदि आपके अंदर तामसिक अंतःकरण है, तामसिकता ज्यादा है, तो वो तामसिक श्रद्धा को ही उत्पन्न करेगी, सात्विक या राजसिक को नहीं। हम जैसे होते हैं अंदर से वही हम बाहर प्रकट करते हैं, वैसा ही हम लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के अनुरूप हम जीवन को जीने लगते हैं। आप जैसी संगति करेंगे, जिस तरह के लोगों के साथ रहना शुरू करेंगे, वो लोग आपके मन को, आपके अंतःकरण को बिल्कुल वैसा बना देते हैं। अंतःकरण जो इंटरनल डिवाइस है आपकी, जो आपको रेगुलेट करती है, वो डिवाइस, वो अंतःकरण, वो मन, वो चित्त जैसा हो गया वैसा ही ये समझ लीजिए फिर आपका टारगेट, आपका लक्ष्य होगा। राजसिक श्रद्धा वाला भागेगा धन के पीछे, तामसिक श्रद्धा वाला रहेगा आलस्य में और सात्विक वाला शांति की खोज में ज्यादा चलता है। तो आपने ये देखना है अंतःकरण किस तरफ जा रहा है। आपने अपने अंतःकरण को कैसा बना दिया? आपका राजसिक है, तामसिक है, सात्विक है। जैसा अंतःकरण है वैसे ही फूल खिलते हैं। ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने एक बगिया बनाई, बगिया में आपने जो जमीन बनाई, जो जमीन तैयार की, उस जमीन के ऊपर आपने जो खाद डाली, वो खाद की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि फ्लावर्स या फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स या कौन सी पौध उस पर चलेगी। तो निरीक्षण किया जाता है जमीन का कि इस जमीन पे गेहूं अच्छा उग सकता है, इस पे गुलाब उग सकता है। ये जमीन की उर्वरा शक्ति क्या है? तो अंतःकरण की जो उर्वरा शक्ति होती है, जो यानी कि पौध को आपका व्यक्तित्व निर्माण करती है, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। यदि सात्विकता अंदर है तो शांति आनंद के फूल खिलते हैं, और यदि आपके अंदर तमस ज्यादा है तो आप आलसी यानी दूसरे के भरोसे बैठने वाले, आप खुद कुछ काम नहीं करते। राजसिक व्यक्ति भागदौड़ में लगा रहता है क्योंकि अंतःकरण वैसा। तो 3 गुण हमारे अंदर हैं, जैसे सांख्य बोलता है। सांख्य क्या कहता है? 3 गुणों वाला है मनुष्य, सत, रज और तम। तीनों गुण रहते हैं हमारे भीतर, ये याद रखिए। परंतु जब हम कहते हैं कि तामसिक चित्त, उसका मतलब क्या है? उसका अर्थ यह होता है कि आपके अंदर रिलेटिवली तामसिकता ज्यादा हो गई है। जब हम कहते हैं तामसिकता ज्यादा हो गई है, इसका अर्थ है सापेक्ष यानी रिलेटिवली आपके अंदर तमस ज्यादा होता जा रहा है, राजसिकता और सात्विकता कम है। जैसे किसी के अंदर 70% तामसिकता हो गई, तमस बढ़ गया, तो हम उसे तामसिक कह देते हैं। राजसिकता उसके अंदर कितनी है? 20% है और 10% सात्विकता है। तो अनुपात जो है वो बदलता है मनुष्य का। तो जो अनुपात है उसमें जो कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है, हम उसके अकॉर्डिंग कह देते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है। अगर राजसिकता ज्यादा हो गई तो हम उसे राजसिक व्यक्ति कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तमस नहीं है और साथ में उसके अंदर सात्विकता नहीं है। सारे गुण हमारे भीतर मौजूद रहते हैं, हमें बस उन गुणों के साथ खेलना है। प्रकृति के गुणों के साथ जो खेलना सीख गया वो गुणातीत होना सीख जाता है, वो प्रकृति के गुणों के ऊपर उठ जाता है, गुणातीत। हम प्रकृति के पर्दे के पार जा सकते हैं क्योंकि प्रकृति का पर्दा 3 गुणों के ऊपर आधारित है। तो हम अगर सात्विकता को बढ़ाते चले गए, तमस से रजस, रजस से सत्व और फिर गुणातीत अवस्था तक आ गए, बैलेंस करते हुए जिंदगी को जीना होता है। भगवान बुद्ध ने मोक्ष यानी गुणातीत अवस्था के लिए 2 अवस्थाएं बताई हैं। बुद्ध कहते हैं एक होती है जीवन मुक्त अवस्था और दूसरी होती है महापरिनिर्वाण की अवस्था।
जो जीवन मुक्त अवस्था होती है, उस अवस्था के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति अपने शरीर में रहते हुए इस संसार के भले के लिए कार्य करने लगता है, संसार का भला करता है, संसार के लिए अच्छा सोचता है और संसार के कार्यों में मग्न रहता है, लेकिन अंदर से मुक्त होता है। जैसे इस संसार में बहुत सारे लोग हों, लेकिन उन सब लोगों में से एक कोई व्यक्ति ऐसा जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति को पा गया है, जो व्यक्ति गुणातीत हो गया है, जो अपने शरीर से ऊपर उठ चुका है, जैसे कमल का फूल खिल जाता है। बाकी लोग क्या हैं, अभी पूर्ण रूप से खिलावट नहीं हुई है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से व्यक्तित्व में खिलावट आ गई, तो वो खिलकर निखरकर ऊपर की ओर उठ गया है। यानी कि उसके अंदर का जो कमल है, उसके अंदर का जो फूल है, वो पूरी तरीके से खिल गया, पूरी तरह से प्यारा फूल निकल गया। अब ये जो फूल है, ये जो फ्लावर है जो खिला है, ये बाकी फ्लावर्स के लिए प्रेरणा बन जाता है। जैसे किसी जेल के अंदर बहुत सारे कैदी हों, अब कैदी तो बहुत सारे हैं, अब उन सब कैदियों के अंदर एक ऐसा कैदी जो अपनी सजा काटते काटते सुधर चुका है और जेलर की नजरों में भी आ चुका है। अब जेलर ने क्या किया, उसे सुपरवाइजर बना दिया। अब वो जेल के कैदियों का ध्यान भी रखता है, जेल के बाहर भी जाता है, जेल से बाहर, कारागृह से बाहर कुछ सामान लेने के लिए, कुछ कैदियों के लिए काम करने के लिए बाहर जाता है और फिर वापस कारागृह में आ जाता है। तो वो जो व्यक्ति है जो आता जाता रहता है, कारागृह यानी कि जेल की जो बाउंड्री है, जो वॉल है, वो उसके लिए कोई बाधा ना रही, बस एक लाइट सी बाधा ही है जो कहने भर की है। बस वो हट जाएगी तो वो महापरिनिर्वाण में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अभी वो जीवन मुक्त अवस्था के अंदर है, जीवित है, इस शरीर में है, लेकिन शरीर से काफी ऊपर उठ चुका है, जैसे मैंने कमल का एग्जाम्पल दिया। तो जो व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठा ले, जैसे कोई नाव, वो एक रस्सी से बंध कर तट से बंधी हुई है, रस्सी द्वारा तट से बंधी हुई, बस एक पतली सी रस्सी, एक पतले से धागे ने उसे रोका हुआ है। जब वो धागा, जब वो रस्सी चली जाएगी तो वो नाव सागर में चली जाएगी, बस रस्सी के कारण ही तट से जुड़ी हुई है। तो जीवन मुक्त की अवस्था भी यही होती है कि वह बस एक छोटे से थ्रेड, छोटे से रोप से, छोटे से धागे से बंधा होता है। ये सारे मोह के धागे होते हैं जो इस संसार में हमें बांधते हैं। ये मोह के धागे हमें जोड़ लेते हैं संसार से और हम इस संसार से बंध कर रह जाते हैं। इस संसार से बंध कर हम रह जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। परंतु जीवन मुक्त जानता है कि वो कभी भी इस रस्सी को खोल सकता है और कभी भी वो महान निर्वाण में जा सकता है। परंतु वो रुका क्यों हुआ है? वो रुका हुआ है इस संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए। वो चाहे तो मोक्ष में प्रवेश कर सकता है, परंतु क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं शून्य में प्रवेश करता? वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे लोगों का भला करना है। ये जितनी भी जीवन मुक्त आत्माएं होती हैं, ये जितने संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए तो काम करते हैं। उन्हें बदले में क्या मिल रहा है? उन्हें बदले में कुछ भी नहीं प्राप्त होता, परंतु वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं, इसके लिए वो जीते हैं। और उनका जीना एक तरह का आशीष है, एक तरह का आशीर्वाद है। सद्गुरु हमारे सम्मुख हैं। सद्गुरु की ज्योति, उनका शरीर, उनका जीवन प्रेरणादायक होता है। वो ऐसी प्रेरणा होती है कि जो हमें जीने के लिए मजबूर करती है, नहीं तो हम जीना नहीं चाहते। इतने लोग हैं जो डिप्रेशन में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, लगता है जीवन व्यर्थ है, समय पास करना है। क्या जीवन को हमें सिर्फ काटना ही है, टाइम को सिर्फ पास करना है? नहीं, ये जीवन तो पशुओं का जीवन होता है। जीवन तो जिया जाता है आनंद के साथ, और उस आनंद के साथ कैसे जिया जाए ये हम अपने गुरुओं से सीखते हैं।
तो गुरु जीवन मुक्त अवस्था में रुके हुए हैं सिर्फ हमारे लिए, परंतु एक ऐसी अवस्था भी आती है जिसे मोक्ष की अवस्था, महापरिनिर्वाण की अवस्था कहा जाता है, जिसके अंदर ये जो छोटी सी रस्सी भी है जिसने बांध रखा है उस नाव को, वो रस्सी भी हट जाती है और फिर वो जो नाव है वो चली जाती है अपने सागर में, यानी बूंद सागर में मिल जाती है। फिर वो जो छोटी सी दीवार है जेल की वो हट जाती है और जो वो व्यक्ति है जो जीवन मुक्त है वो निर्वाण में प्रवेश कर जाता है। जैसे दिया जलाया जाए और उस दिए को फूंक दिया जाए तो रोशनी कहाँ गई? रोशनी वहीं शून्य में प्रवेश कर गई। तो वो जो अवस्था है उसमें फिर शरीर नहीं बचता, शरीर का कोई बंधन नहीं बचता। बचता क्या है? बचता ये समझ लीजिए अंदर की जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है, ये शरीर छूट जाता है। हमारे अंदर जो गुण हैं वो हमें ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, परंतु हमें उनके साथ खेलना आना चाहिए। हम अगर तामसिकता को प्रधानता देते हैं तो हम क्या मोक्ष तक पहुंचेंगे? कहाँ हम ऐसे निर्वाण की बातें करेंगे? यह निर्वाण तो गुणातीत अवस्था में प्राप्त होता है, जब सत्य के भी ऊपर हम चले जाते हैं। अभी तो तमस में है, अभी तो निद्रा में है, बीमारियों में, दुख में, अज्ञानता में है। ये तमस ही परेशान करता है। इस तमस, इस रजस, इस सत्य से भी ऊपर गुणातीत अवस्था में कैसे प्रवेश किया जाए? तमस अगर ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति बिल्कुल मुर्दे की तरह ही होता है, यानी आलसी। आप देखते हैं कुछ लोगों को जो रात्रि में भी इतना सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, दिन में 4-4 घंटे, रात्रि में भी 10-10 घंटे सो रहे हैं, तो आधे से ज्यादा समय तो उनका सोने में चला गया। यानी 14 आवर्स तो सो ही रहे हैं। जब देखो बैठे रहते हैं, बस टीवी देख लिया, कुछ खा लिया, फिर सो गए। ये क्या जीवन है? इसका मतलब है तामसिकता ज्यादा। और कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आती, इसका मतलब है राजसिकता बढ़ गई। ये राजसिकता भी एक तरह की बीमारी है, ये एक तरीके का रोग है जो आपको परेशान करता है। तो आप जो गुण बढ़ा देंगे वही गुण फिर इफेक्ट डालने लग जाता है। तो ये जो तत्व हैं, ये तत्व हमारे अंदर हैं, हमें बढ़ाना है। सात्विकता को हम बढ़ाकर मोक्ष तक, जीवन मुक्त अवस्था और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। देखिए, अगर 1% भी सात्विकता है तो ध्यान वहां दे दीजिए। ध्यान जिधर चला जाएगा वहीं समझ लीजिए जैसे कोई गड्ढा खुद जाता है, उसमें चेतना की नदी प्रवेश कर जाती है। जहां भी ध्यान जाएगा, आप कहीं भी ध्यान दीजिए, आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान दीजिए, प्रोफेशन अच्छा हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, शरीर अच्छा हो जाता है। जिस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं यानी कि उसकी तरफ पूरी लगन से लगते हैं और फिर हमारी चेतना वहाँ पर प्रवेश करके उसे बहुत सुंदर बना देती है। तो हम जहाँ ध्यान देंगे वहीं चीज़ बढ़ जाएगी। तो आपने देखना है करना क्या है। 1% भी सात्विकता है, आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उस छोटी सी किरण के सहारे आप गुणातीत अवस्था तक जा सकते हैं। जैसे कि कोई झोपड़ी हो, छप्पर पड़ा हुआ है और आप उसके नीचे बैठे हुए हैं। अंधकार है झोपड़ी में, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है एक छोटे से छिद्र से, एक छोटे से होल से वो प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करती जा रही है। अब वो जो प्रकाश की किरण है जो अंदर प्रवेश कर रही है, आपने उसकी ओर ऊपर देखा और देखते देखते आपने कॉन्सेंट्रेट किया उस सूर्य की रोशनी के ऊपर। जैसे जैसे ध्यान जाता है, आप आईज क्लोज करके बैठ गए और ध्यान उसी किरण के ऊपर, उसी परमात्मा की किरण के ऊपर, उसी किरण के सहारे सहारे उस सूर्य तक पहुंचा जा सकता है, उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है। आप चाहें तो सात्विकता को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर कभी लगे तमस ज्यादा है, रजस ज्यादा है, तो सात्विकता पे जोर दे दीजिए, यानी कि ज्यादा पूजा पाठ करना शुरू कीजिए, ज्यादा देर ध्यान कीजिए, ज्यादा देर भक्ति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने आप को सुधारिए। अगर लगता है तामसिकता बहुत ज्यादा है, राजसिकता को बढ़ाइए।
एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, कार्डियो कीजिए। जिन लोगों के अंदर तमस ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा कार्डियो करना पड़ता है। यानी कि जो बॉडी है अगर बहुत लेथार्जिक है, हैवी बॉडी है, ओबिसिटी है, ओबिसिटी तमस का फॉर्म होती है। ये जो फैट बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, ये सारा फैट जो है इट इज़ ऑल ओबिसिटी। आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तमस ज़्यादा है आपके अंदर। ये जो तमस है इसको आपको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है आपको? रासिकता बढ़ा के, एक्सरसाइज करके, आपको अच्छा आहार खा के, रनिंग कीजिए, कार्डियो कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, ब्रीदिंग प्राणायाम कीजिए और साथ ही साथ में आप अपनी सात्विकता को भी बढ़ा दीजिए। तो रज और सत की क्वांटिटी जैसे ही बढ़ जाएगी अपने आप ही तम कम हो जाएगा और आपकी बॉडी शेप में आ जाती है। शिवरात्रि का अवसर सामने है और हम सब भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो, हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं, संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा, शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे। और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।